विष्णु की कर, भगवान शिव की कर, आदि शक्ति माँ जगदम्बा की कर। ये चांडाली शक्तियों की, जैसे रावण भी चांडाली शक्तियों का ही पुजारी था, निकुंभला जैसी देवियों का पुजारी था, वो शिव को भी मानता था। यदि विष्णु का शिव का वैसा भक्त होता योगी भक्त, तो शायद वो राम से बैर ना लेता। अब चांडाली शक्ति तो चांडाली काम कराएंगे और उनका घमंड और बढ़ जाता है कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, क्योंकि चांडाली शक्ति उसे काम करा सकती है। तो कहते हैं शंभुक वध कारण भयचारी, जासु राम ते शीश उतारी। प्रथम कारण सुचि भाव न कोई, शंभुक वध भय कारण सोई। यानी शंभुक के वध करने का विशेष कारण जो थे वे चार थे। राम ने उसका शीश उन चार कारणों के लिए उतारा था। सबसे पहला कारण था उसके भाव शुद्ध नहीं थे। यदि शुद्ध होते और सबको ब्रह्म में या राम में जानता, तो वो चांडाली शक्तियों की तपस्या नहीं करता। जितनी तपस्या उसने चांडाली की है, यदि इतनी विष्णु भगवान की या शिव की तपस्या में वैसा लीन हो जाता, तो शायद मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता। अब चांडाली शक्ति हासिल कर रहा है तो चांडाली को काम करेगा ना वो। तो ये उसका पहला अशुद्ध भाव था, उसके शुद्ध भाव नहीं थे। जब शुद्ध भाव नहीं तो आचरण भी शुद्ध नहीं होंगे, सारे कर्म बुरे होंगे। इसलिए वो ऋषियों के साथ अपनी अराजकता फैला करके उनको दुखी करने पर लगा हुआ था शंभुक ऋषि। इसलिए राम ने उसको उसका शीश उतारा था। दूसरे, गुरु अवज्ञा पुनि पुनि करत शिष्य निकसी गुरु हाथ, कऊ बात मानी नहीं नहीं नमन नवनी मात। जब ये देखा कि बहुत राम इसको छोड़ेंगे नहीं, तो शुक्राचार्य जी ने इससे कहा, इसके गुरु ने या जो भी उसका कोई गुरु हो, वो असुरी गुरु था, कि तू ये चांडाली तपस्या छोड़ दे, वरना एक दिन तो राम आकर के तुझे खत्म कर देंगे। और उनके सामने किसी की नहीं चलेगी। लेकिन उसने गुरु को भी बात को ठुकरा दिया। कहा कि अब तो मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ तपस्या, और जब मैं आधे से ज़्यादा तपस्या हासिल कर चुका, अब तो मैं चांडाली शक्तियों को प्राप्त करके ही रहूँगा। तो कहते हैं जो गुरु की बार बार अवज्ञा करता है, यानी गुरु के कहने को मानता नहीं है, और वह शिष्य गुरु के हाथों से निकल गया होता है। जब आज्ञा नहीं मानेगा तो गुरु के शिष्य हाथों से तो भारी है ना, अब गुरु उसके ऊपर से अपना कंट्रोल हटा लेगा। तथा कोई बात उनकी नहीं मानता है और न माथा झुका करके नमन ही करता है। सो अभिवद योग ही जाने, बनई असुरति व्रति पिछाने, तजौ वेगी महाघातक सोई, तीसर कारण वध यह हुई। ये तीसरा कारण था, उसे भी वध करने योग ही जानना चाहिए, क्योंकि वह असुर बनेगा। उसकी इस व्रति की पहचान कर लेनी चाहिए थी, उस गुरु को पहचान करनी चाहिए थी कि असुर व्रति का है, ये कैसे कैसे चांडाली का काम करेगा। ये उस गुरु ने नहीं पहचाना, तो इसमें वो गुरु भी दोषी है। ऐसे महाघाती को शीघ्र ही त्याग देना चाहिए गुरुओं को। जब ऐसा कोई शिष्य हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए, उससे अलग हट जाना चाहिए। यह शंभुक के वध का तीसरा कारण था। गुरु समाज परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो गुरु यहाँ आते हैं सदगुरु, वो परमेश्वर के उत्तराधिकारी होते हैं। वो सभी गुरु नहीं, सभी संत नहीं, बाकी जो विशेष रूप से भेजे गए होते हैं वो उसी तरह से चलते हैं जो उनको कार्य सौंपे गए होते हैं। संसार किसी भी तरह से चलो, वो अपने उसी नियम पर चलेंगे जो कि उनको दिया गया, क्योंकि उसे हिसाब देना है। उसे साधारण संतों को, साधारण गुरुओं को तो कर्मों का हिसाब देना है, और जो उसके भेजे हुए यहाँ अवतार या दिव्य आत्माएं आती हैं, उनको कर्मों का अवतार तो देना ही है, आज्ञा जो है उसका जवाब भी देना है कि आज्ञा क्यों नहीं निभाई या निभाई। उनको दो धूरे मापदंड है देवात्माओं के लिए, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर की हर वक्त नजर लगी हुई है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या किसका सुधार कर रहा है, क्या किसका उद्धार कर रहा है। जो उन्होंने भेजे हैं उनके ऊपर उनकी विशेष नजर होती है। किसकी? परमपिता परमेश्वर की। करोड़ों दिव्य आत्माओं में कोई विशेष आत्मा ही सदगुरु के पद पर बैठती है। करोड़ों में कोटिन माही विशिष्ट कोई, सदगुरु पद प्रतिष्ठित होई, ऋषि मुनि विप्र विदु विप्र नाना, सदगुरु सोई जो विशिष्ट माना। सदगुरु के पद पर केवल वही आता है
मैं जाने कितनी तपस्या भक्ति कितने जन्मों की उसके पास होती है, और ऐसा करोड़ों में कोई एक आता है। अनेकों गुरु आएंगे, अनेकों सदगुरु आएंगे, लेकिन वो गुरु करोड़ों में कोई एक आता है, एक ही बार आता है कल्पों में, जो यहाँ सदगुरु के रूप में प्रतिष्ठित होता है। जबकि ऋषि मुनि विद्वान और ब्राह्मण अनेकों होते हैं, सदगुरु वही होता है जो विशिष्ट और महान होता है। राम को भी बार बार रावण को भी बार बार चेताया गया था। शुक्राचार्य जी ने तो शक्ति दी, शुक्राचार्य जी ने उसको ये भी समझाया कि रावण, अब तू जिससे लड़ने के लिए कारण पैदा कर रहा है, जिनकी स्त्री को हरण करने के लिए तू सोच रहा है, उसमें तेरा विनाश है। पीछे हट जा और इस बात को भूल जा कि मैं सीता का हरण करके लाऊंगा। समझ ले, सीता नहीं आएगी यहाँ, तेरी लंका का विनाश आएगा यहाँ। लेकिन रावण ने नहीं मानी, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, अवज्ञा कर दिया, और सीता जी का हरण कर लाया। रिजल्ट आपके सामने है। सीता का भी के कारण रावण का भी विनाश हो गया और उसके लंका का भी विनाश हो गया। इसलिए गुरु अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। वो शंभुक भी गुरु की अवज्ञा करते हुए ही तपस्या में लीन था। ये उसका चौथा कारण था। उसने अहंकार के वशीभूत किसी की नहीं मानी, इसलिए सर्व प्रकार से रावण का विनाश हुआ था। ऐसे ही गुरु का कहना शंभुक ऋषि ने नहीं माना और ऋषि समाज को नष्ट करने के लिए तपस्या की ही ठाने रखी और घोर तपस्या में लीन हो गया, उल्टे लटक करके तपस्या करने लगा। समस्त ब्राह्मण समाज उसका विरोधी इसीलिए तो हुआ, इसलिए वो अपना विनाश जानकर उल्टा लटक कर मन में अमर होने की कामना रखते हुए घोर तपस्या में लीन हुआ। भगवान राम ने देखा यदि इसकी तपस्या परिपूर्ण हुई और ये अमर हुआ तो जीवन भर विनाश ही विनाश, असुरों का ही काम करेगा। उसे मारने का ये भी एक कारण था। उसे मारने का यह भी एक कारण था। दूसरी बात, आज शूद्र शूद्र गाते हैं। शूद्र माने अछूत नहीं था। उस जमाने में तो जातियां थी ही नहीं। सतयुग में, त्रेता युग में जातियां नहीं थी, वर्ग थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ग, पांचवें पहला जो एक वर्ग है उसमें से सारे बने हैं, ये प्रजापति वर्ग में से। तो ये वर्ग बने थे, जातियां नहीं थी। और चारों को समान अधिकार दिया था कि आप ईश्वर को पूजा कर सकते हैं। तो भक्ति का ही तो अधिकार था। भक्ति करता वो ध्यान में लीन होकर के घोर तपस्या में देवताओं को नष्ट करने के लिए, असुर जनों का कार्य करने के लिए संसार में प्रकट हो रहा था। ये कार्य करता जा रहा था। राम ने बार बार समझाया, अरे शंभुक तू पीछे हट जा, जा मैं तुझे छोड़ दूंगा। ये चांडाली भक्ति बंद कर। यदि भक्ति ही करनी है, साधना तपस्या ही करनी है, तो नारायण की कर, भगवान शिव के ध्यान में लीन हो जा। लेकिन उन्होंने उसकी भी बात राम की नहीं मानी। इसी प्रकार जब राम ने उसे समझाया बुझाया तो भी उसने अपनी हठता को नहीं त्यागा। तब ऋषि और ब्राह्मण समाज तथा धर्म उसके सब विरुद्ध हो गए। असंत के समान यदि कोई संत भी अथवा कोई अवतार भी है, यानी कोई संत भी हो, सदगुरु पद पर हो और अवतार का रूप भी धारण करके या दिव्य आत्मा भी हो, यदि वो भी कोई गलती करे बैठता है तो दंड उसको भी निश्चित है। क्योंकि उस पर यहाँ कर्म, वो जहां आया है वहां के क्षेत्र का कर्म लागू हो जाएगा। इसीलिए वे सदगुरु लोग वैसा ही चलते हैं जैसा प्रभु ने उनको भर करके भेजा है। वे उससे नहीं अलग हटते। शिष्य कुछ भी कहता रहे, वो अपने उसी हिसाब से चलेंगे जो ऊपर के आदेश है और निर्देश है। शूद्र नहीं तब जाति कोई। शूद्र तो तब कोई जाति ही नहीं थी, वर्ग था। और वर्ग 4 थे और वे चारों वर्ग चारों में आज भी मौजूद हैं। चारों वर्ग आज भी तो मौजूद हैं। क्या ब्राह्मणों में शूद्र नहीं है? क्या ब्राह्मणों में क्षत्रिय नहीं है? क्या ब्राह्मणों में वैश्य नहीं है? क्या क्षत्रियों में ब्राह्मण नहीं है? क्या क्षत्रियों में शूद्र नहीं है? हर जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हर एक में है। क्योंकि ये जाति नहीं है, ये वर्ग है। ये
ये सब में है। वाल्मीकि ऋषि, जिनको भंगी भी बोलते हैं वो कुछ लोग, तपस्या के कारण ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण हो गया, वर्ग बदल दिया। जाति नहीं बदली जाएगी, वर्ग बदला जाएगा, वर्ग बदल दिया। विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय राजपूत थे, तपस्या करके ब्रह्म ऋषि हो गए, ब्राह्मण हो गए, वर्ग बदल दिया, वर्ग बदल दिया। तो वो जाति नहीं थी, वो एक वर्ग बनाया था, और उसका उस वक्त जमाने में शूद्र का अर्थ निर्धन था। ब्राह्मण दुनिया को शिक्षा, पढ़ाई लिखाई इसका का ज्ञान देंगे, क्षत्रिय गरीबों की रक्षा करेंगे, वैश्य कृषि करेंगे या व्यापार करेंगे, शूद्र चूंकि उनके पास धन नहीं है, वो निर्धन है, इसलिए एक जाति निर्धन बनाई जावे, उनको भी पार कर लगाना है हमको। तो ये सूत्र मनु ऋषि ने बनाए थे। मनु ने गलत नहीं किया था। तो मनु ने ये कहा था कि जैसे आज की भी गवर्नमेंट वही काम कर रही है, आज जातियों के नाम से कर रही है, पहले वर्ग के नाम से होता था। तो जो नए नए कानून उस जमाने में महाराजा मनु के सामने बना करते थे, उनका सारा सारा लाभ ऊंचे लोग उठा जाया करते थे, निर्धनों तक वो नहीं पहुंचता था। ऐसे में उन्हें 4 वर्ग बनाने पड़े थे, जो मनुस्मृति के अंदर लिखे हुए हैं कि अब उनके लिए एक वर्ग नारा दे दिया हमने, शूद्र, वे निर्धन लोग हैं, तो अब राज सत्ता का उनको ज्यादा अंश मिलेगा, इसलिए ये वर्ग बनाया गया था शूद्र। जिसे आज के लोग, बहुत से आदिवासी कहते हैं मनु ने हमारे साथ अन्याय किया। अन्याय नहीं किया, तुम्हें उठाने के लिए उन्होंने शूद्रता एक नियम वो बनाया था, निर्धन वर्ग वो बनाया था। आज उस शूद्र को आदिवासी के रूप में लाए, आदिवासियों के बाद में जातियों की प्रथा में बदल दिया, अपने आप बदलते जा रहे हैं, दोष मनु को दे रहे हैं, जबकि मनु ने उनके हित के लिए ही ये 4 वर्ग बनाए थे। तो ये संभोग ऋषि जब नहीं माना किसी भी तरह से, राम ने तो सबके लिए सुखदायी नीति बनाई थी, वो तो किसी का संहार करना चाहते ही नहीं थे। वो तो रावण का भी संहार करना नहीं चाहते थे। कई बार सोचा कि मैं रावण के साथ लड़ाई ना लड़ूं, तब पीछे बैठे वाले ऊपरी फोर्स ने उनको दबाव दिया कि यदि इसे नहीं मारा जाएगा तो दुनिया में से पाप अधर्म नहीं मिटेगा, और राम मारेंगे नहीं किसी को, क्योंकि ये तो दयालु हैं, ये किसका संहार करेंगे, किसी का संहार